लोग कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं यहाँ सुतियाम्बे का ही हूँ। सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से जितने देख रहे लोगों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। और मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज मुंडा आदिवासी लोगों का जो परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति है, उसको आप जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जिस जगह पर अभी खड़े हैं, ये सुतियाम्बेगढ़ कुम्पाट पूजा स्थान है, जो मुंडाओं का उद्गम स्थान माना जाता है। यहीं पर सुतिया मुंडा, रिसा मुंडा लोग यहाँ आए थे, मुंडाओं का जत्था करीब 21,000 लोगों के साथ, और यहीं पर उनका प्रथम डेरा डाला गया था। और यहाँ के बाद लोग जो है इंडिया भर में चारों तरफ फैले हुए हैं। और यहाँ जो पूजा पद्धति अभी चल रहा है, जो पुरखा से जो पहान पूजा करते आ रहे हैं, उन्हीं के वंशज अरविंद पहान, और इनसे पहले इनके पिताजी, उनके दादाजी करते आते थे। उन्हीं के अगुवाई में 2 दिवसीय पूजा आज यहाँ संपन्न हो रहा है। और जितना भी पूजा पद्धति है, वो मुंडाओं का जो रूढ़िगत प्रथा है, रूढ़िगत प्रथा में हम लोग बलि, हमारे हर एक त्यौहार में पूजा पद्धति में बलि का प्रचलन है। यहाँ पर भी भेड़ा का बलि हुआ, बकरा का बलि हुआ, सफ़ेद मुर्गा, माला मुर्गा और लाल मुर्गा का बलि दिया गया है। कई एक स्थानों पर, जहाँ जिस स्थान पर जिस देव देवता का है, वैसा पूजा पाठ हुआ है। आप इतने जानकारी रख रहे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बहुत कोई नहीं जानता है, अपने इतिहास को नहीं जानता, अपने जो इस प्रकार के जैसे कई महाराजा हुए, जैसे आदिवासी समाज के कई क्रांतिकारी हुए, तो उन लोगों के इतिहास को नहीं जानते, उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आज यहाँ पर भी जो हम लोग रूढ़िगत तरीके से अपना पूजा पद्धति कर रहे हैं, कई लोग जिनको मालूम नहीं है अपने परंपरा रीति रिवाज के बारे में, उन लोगों को लोग गुमराह किए जा रहे हैं। और जब कभी यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो उनको बोला जाता है कि ये मिशनरी लोग यहाँ आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पर यह धर्म सभा कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं तमाम यहाँ जितने भी विधि विधान हो रहे हैं, वो बलि प्रथा की तरफ, रूढ़िवादी प्रथा के तहत हो रहा है, कहीं कोई प्रार्थना नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, वो इस चीज़ को जो है प्रार्थना सभा का नाम देते हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं मैसेज देना चाहूँगा सभी आम पब्लिक को, जनता को, कि हम लोग प्रकृति के पूजक हैं और साथ में हम लोग रूढ़ी प्रथा को मानते हैं। और जितना भी अपना, हम किसी भी धर्म को कोई माने, कोई एतराज़ नहीं है, सब धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन अपना जो पूजा पद्धति, रूढ़ी प्रथा है, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और जो श्रोतागण हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, जो इस प्रथा को नहीं जान रहे हैं, उसको जानने का कोशिश करें। अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, नेक दस्तूर, इन सब को जानने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि अपना खुद का इतिहास सबको मालूम होना चाहिए। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। और जब कभी मौका मिले, ये मुंडाओं का तीर्थ स्थल, जिस तरह हिंदुओं का तीर्थ स्थल आपका पारसनाथ लोग जाते हैं, बोलबम जाते हैं, कई एक जगह है, मंदिर मस्जिद है, उसी तरह ये मुंडाओं का तीर्थ स्थल सुतियाम्बेगढ़, ये सुतियाम्बेगढ़ कहलाता है मुंडाओं का तीर्थ स्थल। और सबके साथ यहाँ आस्था जुड़ा हुआ है। जितने भी दूर दराज में मुंडा लोग फैले हुए हैं, आज भी जब कभी हम लोग ये स्वर्ग नरक पर हमारा विश्वास नहीं होता, हम लोग अपने देवता पितर को अपने घर में स्थान देते हैं मरने के बाद, जिसको उम्बुल लादेर बोला जाता है मुंडारी में, और उसको हिंदी में छाया बितरान बोला जाता है। उस समय भी हम लोग जब वहाँ सवाल किया जाता है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, तो वहाँ पर हमारा जवाब होता है, हम लोग सुतियाम्बेगढ़ से आए हुए हैं। ये बात सुतियाम्बेगढ़ को हर एक मुंडा समाज के लोग, जब उनका मृत्यु संस्कार सब होता है, छाया वितरण होता है घर में, उस समय सुतियाम्बेगढ़ को ज़रूर याद करते हैं। उसके याद किए बगैर हम लोग का जो पूर्वज लोग हैं, उनको घर में स्थान हम लोग नहीं देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही आस्था का विषय है। और मैं चाहूँगा कि इस आस्था के विषय को आस्था ही रहने दिया जाए, इसके साथ कोई राजनीतिकरण या हिंदूकरण या किसी देवी देवता का हम लोग प्रतीक ना करने का कोशिश करेंगे। चूँकि अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन मुंडर पहाड़ में जो कुछ हद तक ये हिंदूकरण का प्रभाव आ गया है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जो हमारा अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है, रूढ़ी प्रथा रहा है, उसी को हम लोग आगे भी पालन करेंगे। धन्यवाद। एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रतन नाग हुआ, मैं सुतियाम्बे डहुटोली का हूँ। तो इस वक्त हम लोग यहाँ पे हैं, सुतियाम्बेगढ़ में हैं, और महाराजा मदरा मुंडा के उस धरोहर, उस स्थल पर हैं जहाँ से सभी देवी देवताओं का वास है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग सुतियाम्बेगढ़ में हैं, और सुतियाम्बेगढ़ महाराजा मदरा मुंडा के इस धरोहर स्थल पर हैं। और यहाँ पे पहान है, पहान के द्वारा अभी पूजा पाठ किया गया है। और
तमाम अभी लोग आ रहे हैं और खासकर मुंडा समुदाय का यह बहुत बड़ा धरोहर है और लगातार हिंदुकरण हो रहा है, तो उसको लेकर भी यहाँ के जो आदिवासी हैं आज संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं और आज पूजा भी किया गया है। पान से हम लोग बातचीत करेंगे। दादा पहले जोहार रहेगा। सबसे पहले तो मेरा भी जोहार। आज चैत पूर्णिमा है और हम लोग स्थित है महाराजा मदरा मुंडा के गढ़ में, सुतियामे गढ़ में। और यहाँ पर जो महाराजा मदरा मुंडा और उनके पिता सुतिया मुंडा और उनके पिता ऋषा मुंडा, ये सारे शासन व्यवस्था उस समय संवैधानिक व्यवस्था से पहले, ईसा पूर्व की बात है ये सब। उस समय जो शासन व्यवस्था था वो यहीं से शासन व्यवस्था चलता था पूरा भारत देश में, केवल झारखंड में नहीं पूरे भारत देश में ये राज शासन चलता था। और जो पूजा पद्धति है अभी जितने भी, चाहे राम हो, लक्ष्मण हो, चाहे कोई भी भगवान हो, शिव हो, सारा चीज़ मुंडाओं का ही अस्तित्व के रूप में अभी अवस्थित है। लेकिन आज के दिन ऐसा हो रहा है कि आदिवासी को थोड़ा सा दबा करके कुछ ऐसे लोग हैं जो आदिवासियत को मिटा करके हम पहले आए कहने जैसा कर रहे हैं। माने आदिवासी का जो अर्थ है उसको मिटा करके ये आधुनिकीकरण कर रहे हैं। अब यहाँ भी देखिए जो मुंडाओं का जो पूजा पद्धति है उसमें मनमानी ढंग से कोई कहे कि हम ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, तो बिना मुंडा का कोई भी पूजा पद्धति आज संपन्न नहीं होता है आज भी। उसके बाद ही पंडित लोग करते हैं। अगर पंडित लोग हमसे, मेरा आवाज़ से अगर बुरा मानते हैं तो पहले मुंडा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर भी ऐसे भी देखा जाए, हम लोग इतिहास देखा जाए दादा, तो 1600 ईस्वी से पहले झारखंड आदिवासी बहुल राज्य था, केवल आदिवासी ही निवास करते थे। और जैसा आपने कहा कि महाराजा मदरा मुंडा ने सभी धर्मों को यहाँ पे बसाया, हाँ, है कि नहीं? हाँ, तो उसी तरह से ये जो अगर अभी अगर मजबूती से अगर आदिवासी में अगर मुंडा अगर सही में अगर सख्त हो जाए और मजबूत हो जाए तो हिंदू को मानना पड़ेगा कि असली हिंदू का जड़ है तो मुंडा है। मुंडा है तब हिंदू है। ऐसे भी तो दादा देखा जाता है आदिवासियों ने हमेशा जल जंगल जमीन को पूछते भी और उसको बचाने का काम किया है। क्योंकि हम लोग जब भी पूजा पद्धति कहीं भी पूजा होता है, चाहे घर में हो चाहे उनका देवी देवता का स्थान में, सबसे पहले हम लोग धरती का ही पूजा करते हैं, उसके बाद में सिंह बोंगा का। तो इस स्थल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये स्थल अभी हम लोग उपस्थित है, ये जगह है जो महाराजा मदरा मुंडा का जो ये स्थल है, जो हम लोग का ऐसा कर्मभूमि है जो हम लोग को रसाता है, बसाता है। जैसे कोई शादी ब्याह करता है तो उसका आंगन में 2 फूल खिलना चाहिए जी, वैसे मन्नत का स्थान है ये। और बहुत यहाँ पर मानिए तो धरती का पूजा होता है और यहाँ पर सिंहों का भी पूजा होता है, जो हम लोग का अस्तित्व है। अगर ये है तो हमारा सारे देवी देवता, अभी 47 देवी देवता बोले ना, सबसे बड़ा देवता अगर स्थल माना जाए तो हम लोग का ये जगह है। ग्राम देवताओं का देवता मेन देवता है। हाँ, मेन देवता यहाँ पर है। इसको बड़ा बलि देते हैं, जैसे भेड़ा का बलि देते हैं, और जगह पर मुर्गे का और बकरे का बलि देकर पूजा होता है, लेकिन यहाँ भेड़ा देकर पूजा करते हैं। तो ऐसा ये शक्ति है ये। और हम तो अभी मानेंगे कि इसको जो हम लोग को प्रथा है, रूढ़िवादी प्रथा है, उसको जवानों से भी हम आग्रह करेंगे कि गांव घर में जो दूरियां बना रहे हैं इससे, इस प्रथा से उसको जुड़ें और बलि प्रथा है उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे, चाहे गांव हो, शहर हो, कहीं का हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप देख सकते हैं इस सरना स्थल पर हैं। कहा जाए तो मुंडाओं का यह धरोहर है, महाराजा मदरा मुंडा का अस्तित्व है और यहीं से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की कामना की जाती है। और जैसे पाहन ने बताया कि यह रूढ़ी प्रथा का सबसे बड़ा, ये पाहन पुरखों का ये बहुत बड़ा स्थल है। उसको संविधान में भी मान्यता दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में रांची भी अनुसूचित क्षेत्र में आता है, तो रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम पाहन आए हुए हैं और आज जयंती भी है, महाराजा मदरा मुंडा का जयंती मनाया जा रहा है 23 अप्रैल को। लोग पूरे रूढ़िगत हथियार लिए हुए हैं और आज पूजा भी है। आज क्या कहना चाहेंगे महाराजा मदरा मुंडा का जयंती? आज सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से जन जन तक महाराजा मदरा मुंडा का जो धरोहर है उसको जनवाने के लिए या आपको प्रचार करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज महाराजा मदरा मुंडा का भेड़ा हुआ, बकरा, मुर्गा और फूल प्रसाद के साथ में भी हुआ पूजा।
अच्छा और बाकी बात तो हमारे प्रधान साहब बता दिए होंगे। अच्छा, यानी आज जयंती मनाने से पहले से भी पूजा किया जा रहा है ना? कल भी हुआ था पूजा। और क्या कहेंगे, लगातार आप लोग संघर्षरत कर रहे हैं अपने आदिवासियत को बचाने के लिए। इससे पहले भी आप लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने जो अपना परंपरा है उसको बचाने के लिए भी आपने बहुत आंदोलन आप लोग। हाँ, ये हम लोग का ऐतिहासिक जगह है, प्राचीन धरोहर है हम लोग का है, जहाँ महाराजा मदरा मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ा के माध्यम से चलाते थे। और मुंडा का ये महाराजा मदरा मुंडा का ये व्यवस्था का जगह है, इसलिए क्योंकि मुंडा का धरोहर है और मुंडा का धरोहर ही रहना चाहिए। इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जो प्राचीन काल से जो पूजा पाठ होते आ रही है वही पूजा पद्धति होना चाहिए और किसी भी तरह का छेड़छाड़ धरोहर के साथ नहीं होना चाहिए। ये धरोहर को झारखंड सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये मुंडाओं का आस्था का केंद्र है और ये धरोहर है, मुंडाओं का केंद्र जगह है। इन्हीं से, यही जगह से पूरे देश में, विश्व में मुंडा जहाँ जहाँ बसा है यही क्षेत्र से बंटवारा हुआ है। तो अभी थे मनीष मुंडा ना, इन्होंने कहा कि कोई भी धार्मिक हस्तक्षेप न किया जाए और अपने परंपरा, संस्कृति और अपने रूढ़िगत इस स्थल को बचाने के लिए हमेशा ये लोग संघर्षरत हैं, आगे आए हुए हैं। और भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो आज सभी को जोहार करना चाहूँगा, जितने भी इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं और इस मुंडेर पहाड़ सुतियम्बेगढ़ के बारे में जान पा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा। और जैसे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी, और ये हर वर्ष इस वर्ष भर नहीं, हम लोग पैदा नहीं हुए थे, कई हज़ार साल पहले से पूजा रूढ़िगत तरह से प्रथा रूप से पूजा पाठ होते आ रही है। जहाँ बलि लग रही है बलि दे रहे हैं, जहाँ बकरा लग रहा है बकरा दे रहे हैं, जहाँ भेड़ा लग रहा है भेड़ा दे रहे हैं, मुर्गा लग रहा है मुर्गा लग रहा है, जहाँ चरका मुर्गा लग रहा है वहाँ चरका दे रहे हैं। तो ऐसा हर एक जगह अलग अलग चीज़ का बलि दिया जाता है। और वो पूजा कल से ही हम लोग का स्टार्ट था। कल से ही स्टार्ट था। आज हम लोग का कै तारीख था? आज 23 अप्रैल है। हम लोग का 22 तारीख सुबह से स्टार्ट था। जैसे दुवर्सेनी हो गया, इधर बूढ़ा बूढ़ी से लेकर सब पूरा पहाड़ ऊपर पूरा पूजा हुआ हमारे अरविंद पहाड़ के नेतृत्व में। और अरविंद पहाड़ के नेतृत्व में अभी सभी पूजा हुआ और आज पूजा विधिवत तरह से आज संपन्न भी हो रही है। और दुख की बात तो यह है कि हमारे मुंडेर पहाड़ में पीढ़ियों से, सदियों से हम आदिवासियों रूढ़ी प्रथा से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ में आज हम आदिवासी कहते हैं कि हम प्राकृतिक पूजक हैं, हम नेचर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज हमें मूर्तियों में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये दुख की बात है और इसमें इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम सभी से कहना चाहूँगा कि आज के पूजा में और इस बार ना शामिल हुए, लेकिन अगले बार से ज़रूर शामिल हो और इस पूजा का रीति रिवाज और यहाँ का परंपरा को जाने और समझे। बस यही करके जोहार करना। महाराजा मदरा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा मदरा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। महाराजा मदरा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो लगातार अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने रूढ़िगत इस धरोहर महाराजा मदरा मुंडा के धरोहर स्थल को बचाने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ते हैं और आज जुटे हुए हैं। आज खासकर जयंती है, तो इस जयंती के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो आपके चैनल को नमन करता हूं कि आज हमारा जो समाज है उसको आप जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुंडेर पहाड़ के विषय में मैं बोलना चाहता हूं। हम लोहरदगा ज़िला से आए हैं और लोहरदगा ज़िला से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अभी सब जगह अभी घूम रहे हैं, देख रहे हैं। मेरा नाम हुआ गणेश मुंडा, ग्राम कुटमुल लोहरदगा। ऐसे हाँ, पंचायत समिति सदस्य भी हैं। जिस समय हम 16-17 साल का उम्र थे, उस समय यहाँ मुंडा सम्मेलन हुआ था। रांची खूंटी क्षेत्र का भी लोग आए हुए थे और तमाम जगह से आए थे। उस समय ये मुंडेर पहाड़ में हम लोग चढ़े थे और सब जगह जहाँ जहाँ जैसे कोम पाठ में बलि पड़ता है ना, और भी बकरा का भी बलि पड़ता है, सब जगह हम लोग घूमे थे। मुर्गी भी पड़ता है, वो भी हम देखे हैं। अच्छा, मैंने जितना स्थल है सब, हाँ, सब जगह हम देखे। जैसे आप लोहरदगा से आए हैं, तो लोहरदगा में महाराजा मदरा मुंडा को कितने लोग जानते हैं? वहाँ से क्या? लोहरदगा क्षेत्र के तमाम जितना मुंडा गांव है, सब लोग
सुतियांबे मुंडेर पहाड़ के नाम से लोग एक्टिव है, जानकार है, जानता है कि आज मादरा मुंडा का शासन व्यवस्था का ही देन है जो आज हम लोग का सब जगह पढ़ा पद्धति पर संचालित है। जब ये सरकार इधर से जब सरकारी व्यवस्था ब्लॉक वगैरह बना तब से जो है सो सरकारी माध्यम से काम हो रहा है, लेकिन उससे पहले हमारा पढ़ा व्यवस्था था और पढ़ा व्यवस्था के माध्यम से हमारा सारा जनता उसमें गांव का सभी लोग संचालित होते थे और विकास का काम होता था, लड़ाई झगड़ा का पूरा ये होता था। और एक बात हम बताना चाहेंगे ये मुंडेर पहाड़ के विषय में। यहाँ तो ऊपर में कचहरी होता था राजाओं के साथ, मंत्री लोग के साथ। तो जब भी हमारे लोहरदगा क्षेत्र में जब झगड़ा हो जाता होगा भाई बंधु में, जगह जमीन के मामले में, अपना भाई गोतिया के मामले में, तो वहाँ से इसका सुप्रीम कोर्ट माना जाता था और वहाँ से लोग आते थे अपना केस का फरियाद के लिए। यहाँ तक कि हमारा हिरी गांव का भी लोग यहाँ तक आया है उरांव समुदाय से। तब होता क्या था कि जब लड़ाई के लिए तो आ रहे हैं, उस समय तो पैदल का मामला था, गाड़ी उड़ी तो था नहीं, पैदल आते थे। लेकिन मुंडेर पहाड़ पहुँचते पहुँचते उन लोग का फैसला हो जाता था, यहाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता था, मतलब सुप्रीम कोर्ट में चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता था और उन लोग का घर का फरियाद हो जाता था। फिर वापस लौट करके अपना पढ़ा में ही उसका डिसीजन हो जाता था और उन लोग का लड़ाई समाप्त हो जाता था। यही हम यानी सबसे बड़ा कोर्ट कचहरी कहा जाए, जब झारखंड छोटा नागपुर कहा जाए तो ये सबसे बड़ा गढ़ था और यहीं पे हर चीज़ों का फैसला लिया जाता था, निर्णय लिया जाता था। और महाराजा मदरा मुंडा का सबसे बड़ा यही स्थल था। तो और बहरहाल आपने जाना किस प्रकार आदिवासियों का इतिहास है और मुंडाओं का धरोहर को बताया बहुत ही बारीकी से, और जिसको युवाओं को भी मैसेज दिया। आई होप आप लोगों को तमाम जानकारियाँ जान गए होंगे आज किस रीजन से और किस प्रकार रूढ़िगत परंपरा को मानते हैं और आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।